बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स का नेक्स्ट जो है वो लेसन नंबर 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी इससे पहले हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्यूटोरियल का सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेसन नंबर 7 लास्ट टाइम हमने किया था और आज हम देखेंगे कि लेसन नंबर 8 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है टेबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उसको है फुल फ्लैज स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी टेबल्स के हवाले से फीचर्स हैं वो सारे के सारे हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल भी उसका करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल जाएँ। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी अपडेट मिल जाया करेगी। और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोर्स है, इसकी जितनी भी वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस का जो है उसकी एक प्लेलिस्ट एक बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जी कि टेबल्स जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से यूज़ होते हैं और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंसर्ट टेबल। टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि टेबल को ड्रा किस तरह से करते हैं। कम ये फीचर यूज़ होता है लेकिन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्विक टेबल्स का फीचर है, ये भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम क्विक टेबल्स का फीचर यूज़ करते हैं। फिर टेबल का डिज़ाइन टैब एक होता है, उसमें कौन-कौन से फीचर्स होते हैं। टेबल का जो लेआउट टैब है उसमें कौन-कौन से फीचर्स होते हैं, इन तमाम को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले हम जो है ना अपना होम का टैब जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो होम के टैब में जितने भी फीचर्स हैं जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ स्टाइल्स हैं, एडिटिंग है, फाइल का बटन है, ये तमाम फीचर्स हम कवर कर चुके हैं, वो आपको पुरानी वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, आज हम इंसर्ट का टैब जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इंसर्ट के टैब में जो है अभी ये पेजेस वाला जो फीचर है जो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये टेबल्स वाला फीचर है। तो टेबल्स वाले ये जो एरो बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे 10 कॉलम्स और आपके पास जो है वो 8 रोज़ में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से मसलन आप मैंने अगर 7 लेट्स से मैं कहता हूँ 6 मेरे पास टेबल्स हैं और यहाँ पे मैं उसके 4 जो है मेरे पास रोज़ हैं। 6 मेरे पास कॉलम्स हैं और 4 जो है रोज़ हैं। तो इसका मैं एक टेबल जो है इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप जो है वो उस टेबल को इंसर्ट कर लेंगे। तो जिस जगह पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टेबल की हेडिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये रोल नंबर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और इसी तरह से क्लास, और इसी तरह से आप लिख सकते हैं सेक्शन, और सेक्शन के बाद आप लेट्स से फ़ोन नंबर लिख लें और यहाँ पे उसका एड्रेस लिख लें। थोड़ा सा डेटा भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 का नेम है अली है, और उसकी जो क्लास है मैं कहता हूँ जी कि 10th क्लास है उसकी, और सेक्शन उसका लेट्स से मैं कहता हूँ ए है, और इसके अलावा फ़ोन नंबर कोई भी हम डाल लें 0310 1010 एंड 10। तो इसी तरह से हम कोई भी डमी कोई भी जो है वो नंबर डाल लेते हैं। एड्रेस में कहता हूँ कि उसका इस्लामाबाद है। तो ये हमने जो है वो इस तरह से अपना जो है वो डेटा भी डाल लिया है। इसी तरह रोल नंबर 2 आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, टैब की प्रेस करेंगे तो अब आप दूसरा जो नेम एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मैं अहमद का एक नेम एंटर कर देता हूँ और मैं कहता हूँ इसकी क्लास जो है 9th है, और इसके जो सेक्शन है वो बी है, और इसका फिर आप फ़ोन नंबर 03335, और इसी तरह 10101001। तो इस तरह से ऊपर वाले के भी हम एक नंबर कम कर देते हैं। तो टैब प्रेस करेंगे तो लेट्स में कहते हैं ये रावलपिंडी के अंदर रहते हैं। तो अब ये आपके 2 रिकॉर्ड्स आ गए, उसके अलावा ऊपर आपके पास जो है वो इसकी हेडिंग आ गई। अब आप शिफ्ट और यहाँ से एरो की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने कंट्रोल भी किया, उसको बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब मैं टॉप वाली लाइन पे बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ। तो अच्छा, अब ये देखें जो ही मैंने इससे बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको टेबल के टैब्स नज़र नहीं आएंगे। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का टैब नज़र आएगा। अच्छा, ये भी एक लेआउट का टैब होता है, ये पेज लेआउट होता है, ये टेबल का लेआउट नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेआउट नज़र आएगा, ये वाला यहाँ पे एंड पे लेआउट नज़र नहीं आएगा। तो टेबल का जो टैब्स है वो आपको एंड पे हेल्प के बाद नज़र आएंगे, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। अब मैंने ये ऊपर वाली लाइन है, लेट्स से कि ये ऊपर वाली जो मेरे पास लाइन है इसको मैं शिफ्ट और एंड प्रेस करता हूँ और फिर मैं एरो की के साथ जो है
राइट एरो की के साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से भी जो है मैं इसका कोई बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। लेट्स से कि मैं जो टॉप वाली लाइन है उसका एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ मैं। चलिए ये येलो कलर मैंने दे दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके एक प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा और फिर यहाँ से आप इसका जो है ना फ़ॉन्ट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 16 कर दूँ, 14 कर दूँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन ये है कि मैं सारा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये टॉप वाली रो का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करें और फिर इसी तरह से राइट एरो की के साथ शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो अब यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये आपकी हेडिंग सेट हो गई और नीचे आपका डेटा भी आ गया। अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन ये होती है कि हम जो है इस टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर टेबल की डायमेंशंस आपको पता है तो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाएं और इंसर्ट टेबल में जाके लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5 कॉलम्स हैं। लेट्स से चले मैं 4 कॉलम्स लगा लेता हूँ और रोज में इसकी जो है 4 लगा लेता हूँ, ठीक है। और बाकी जो मैं ऑप्शंस हैं फिक्स कॉलम विड्थ, ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट्स है, मैं इसको ऑटो फिट टू विंडो कर देता हूँ। ये जो पूरी विंडो जो जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये दूसरा टेबल आपके पास आ गया जो कि मैंने इंसर्ट टेबल से बनाया है। तो उसको भी आप रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, इस तरह से आप जो है वो शिफ्ट होम प्रेस करूँगा तो और एरो की प्रेस करूँगा तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। मैंने बोर्ड उसको कर दिया, इसको लेट्स से कि मैं कोई और कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ना लाइट कलर दे देता ताकि ज़रा से ये में नज़र आ जाए। इसमें आप जो है यहाँ से कलर इसका बेशक चेंज कर लें, थोड़ा सा लाइट कलर मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें भी डेटा डालना चाहते हैं तो आप इसमें लेट्स से मैं कहता हूँ रोल नंबर 10 है, रोल नंबर 10 का नेम है साजिद, नेम है उसका, क्लास उसकी जो है लेट्स से मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर है और उसके बाद जो है वो सेक्शन उसका मैं कहता हूँ ए है। इसी तरह से आप टैब प्रेस करेंगे, फिर 11 रोल नंबर आ गया, नेम उसका अमजद है और ये सेकेंड ईयर आ गया। इसको अगर आप कैपिटल एक्स आई के साथ हम इसको लिखते हैं, उसके बाद इसका सेक्शन लेट्स से बी है, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 टेबल्स आ गए। तो इंसर्ट में हमने जाके देखा कि टेबल्स में से एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से टेबल बना लें, इंसर्ट टेबल में से बना लें। अच्छा, आप अगर चाहें तो टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप ड्रॉ टेबल से हम किस तरह से बनाएंगे, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से जाके मैं ड्रॉ टेबल को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है वो किसी जगह पे खुद से टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से सिंपल जो है इस तरह से टेबल आप ड्रॉ कर लें और यहाँ से आप उसके रोज एंड कॉलम खुद बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको जो है वो ये पेंसिल का साइन आ जाता है, कर्सर आपका पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद जो है वो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी रो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये वाली जो पेंसिल का साइज है वो इसका ये असल में टेबल डिज़ाइन में आ रहा होता है, ये यहाँ से, और मैं एस्केप करूँगा तो ये गायब हो जाएगा जी। इसी तरह इसके अंदर भी आप रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, फोन और फॉर एग्जांपल फी मैं साथ ही लेता हूँ। तो इस तरह से ये आप इसके ये मैं 3 तरीके आपको बताए कि 3 तरह से जो है ना आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन भी होती है हमारे पास। अच्छा, ये एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का बेसिकली पर्पस ही है कि अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट का कोई असल में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट अगर मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा तो अब मैं एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर जो है टेबल बना सकता हूँ। ऊपर देखें इंटरफेस सारी एक्सेल की आ गई, फीचर आपको सारे एक्सेल वाले जो है वो अवेलेबल होंगे। तो ये इसको हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एस्केप कर देता हूँ तो जो ऊपर से वो ख़त्म हो जाएगा और इसको मैं डिलीट करूँगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको जो है वो कवर नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर ये वाली ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं और
फिर एक क्विक टेबल्स का हमारे पास ऑप्शन होती है। क्विक टेबल में ये है कि कुछ डिज़ाइंस बने बनाए आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, आपको डिज़ाइनिंग उसकी नहीं करनी पड़ती। तो क्विक टेबल्स में जाके अब जैसे यहाँ पे हैं, तो आपको कुछ डिज़ाइंस जो हैं बिल्ट इन डिज़ाइन उन्होंने दिए हुए हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन यहाँ से पसंद आता है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली वो टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला ड्रा कर देता हूँ। तो अब ये जैसे कैलेंडर होता है तो उस तरह से कैलेंडर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विक टेबल के थ्रू जो है हमने आप सिंपली यहाँ पे अब ये बना बनाया एक तरह का टेबल है और आपने सिर्फ उसका प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, या अगर आपने उसके जो है वो साल के लिहाज से अगर उसके डेज और बहुत तरह से चेंज है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है जी। तो इंसर्ट के अंदर जाके हमने देखा कि किस तरह से ये टेबल के डिफरेंट ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। फिर एक और होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट टू टेबल भी हम कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ रोल नंबर, मैं टैब प्रेस करूँगा, नेम, मैंने टैब प्रेस किया, क्लास, सेक्शन और फ़ोन। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको जो है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जब आप जाएंगे तो उसने पूछा टैब्स की बेस पे जो है ना वो आपके कॉलम्स बनाए, तो मैंने टैब्स इंसर्ट किए हुए। अब उसने कहा कि कितनी आपके पास जो है ना कॉलम्स आएंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5 आपके पास हैं, तो 5 ही कॉलम है और एक रो बन जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है उसने आपका टेबल बना दी है। आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें, उस टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट किया जाए। इसको टैब प्रेस करेंगे तो आगे जो है वो ऑटोमेटिकली वो बाकी रोज़ को इंसर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमने ऑप्शंस देखे कि इंसर्ट के अंदर जाके टेबल को जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम टेबल से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे कि टेबल्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करें और यहाँ डिलीट टेबल कर दें। ठीक है, फिर इसी तरह से मैं पेज डाउन करता हूँ और इसको भी मैं सेलेक्ट करके तो डिलीट कर सकता हूँ और डिलीट टेबल में आप चले जाएँ। इसको भी मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। हम ऊपर वाला एक टेबल जो है वो ले लेते हैं और उसी के ऊपर जो है उसके सारी फॉर्मेटिंग हम जो है ना अप्लाई करेंगे। ये वाला टेबल है हमारे पास और यूँ ही मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो मेरे पास पहले टेबल डिज़ाइन आ जाएगा। टेबल डिज़ाइन के अंदर ये कुछ बने बनाए डिज़ाइन है मेरे पास। ठीक है, मैं अगर इनसे कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेके ये वाला डिज़ाइन है और आगे उसके डिफरेंट कलर्स हैं मेरे पास। ठीक है, उसी तरह से फिर मेरे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो कॉमन हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो उसमें से कोई लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, ये एक डिज़ाइन है। लेट्स से चलिए हम ये डिज़ाइन जो है इसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास इस डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इधर आ रहा है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का मतलब ये है कि एक रो जो है मेरी उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, दूसरी रो की फॉर्मेटिंग डिफरेंट, यानी कि एक रो मेरी जो है डार्क आ रही है और एक लाइट आ रही है। तो बैंडेड रोज मैं ख़त्म कर दूँ तो ये सारी लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये असल में ये आपके इस पे अप्लाई हो सकती है। अगर देखें मैंने यहाँ जो ही बैंडेड रो को क्लिक किया है तो यहाँ पे इसका जो है स्टाइल भी चेंज हो गया है। ठीक है, इसके अलावा टोटल रो अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ये देखें नीचे उसने टोटल रो ऐड कर दी है, अदरवाइज जो है ये नहीं होती। लास्ट कॉलम की अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो तो मैं लास्ट कॉलम को क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे इधर जो है वो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर जो है लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग को चेंज कर देगा। फर्स्ट कॉलम को जिस तरह हेडर रो की फॉर्मेटिंग को अगर मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ तो हेडर रो की फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर इसके अलावा हमारे पास एक अच्छा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे जो है ना स्टाइल्स दिए होते हैं, आप कोई भी इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। टेबल के स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको क्लियर भी कर सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बड़े कम ये यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये है कि यहाँ से आप जो है वो टेबल का बैकग्राउंड जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर टॉप वाली जो मेरे पास लाइन है इसको बैकग्राउंड लगा देता हूँ। मैंने ये वाला इसको कलर दे दिया, तो इस तरह से आप जो है उसका बैकग्राउंड कलर या शेडिंग जो है आप उसको दे सकते हैं। फिर मेरे पास बॉर्डर्स हैं, तो बॉर्डर का स्टाइल जो है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि मैंने पहले जो है इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर मेरे पास जो बॉर्डर का स्टाइल है वो यहाँ पे लेट्स से कि मैं
ब्लू दे देता हूँ। अब जहाँ-जहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो वो ब्लू हो जाएगा। अगर लेट्स से मैंने इसको क्लिक किया है, मैं 1 मिनट। तो अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर जो है आप सिंपली थ्रो कर देंगे। अभी देखें उसने इसको ब्लू कर दिया। इसके अलावा जहाँ-जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ-वहाँ पे उसको ड्रॉ कर दें। ये लाइन के ऊपर प्रॉपर रखेंगे तो फिर जो है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज जो है वो अप्लाई नहीं होता। ये जो मैंने रो वाली जो लाइन है उसके ऊपर अप्लाई, अभी देखें ये जिन-जिन लाइन्स पे मैंने इसको ड्रॉ किया है उसको उसने ब्लू कर दिया। पेन का कलर जो है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है आप उसकी विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास इसकी विड्थ है वो मैंने लेट्स से 3 करनी है, तो जहाँ-जहाँ पे मैं अब इसको ड्रॉ करूँगा तो वहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखें ये लाइन थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो थिक हो गई है। और अब इसको मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। 1 मिनट। तो इस तरह से जो है आप इसके ऊपर जो है ना फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा काफ़ी सारी लाइन्स गिवन है, आप इसमें से कोई भी स्टाइल जो है लाइन का पिक कर सकते हैं और वो वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे चलिए मैंने एक स्टाइल को पिक यहाँ से सिलेक्ट किया, तो आप ये देखें उसने जो है ना उसी स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले भी की थी, और ये हम जो है होम के टैब में ये जो बॉर्डर्स की ऑप्शन थी ये वही ऑप्शन है जो कि आप जो है किसी भी टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन में वही ये ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं, तो फिर इसलिए अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। ये बेसिकली ये है कि आप सारे बॉर्डर शो कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस हवाले से कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंट जो है वो आप कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर क्या होता है? जिस तरह फॉर्मेट पेंटर होता है इस तरह बॉर्डर पेंटर भी है। आपने बॉर्डर लगाया और उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप जहाँ-जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वही-वही फॉर्मेटिंग जो है वो उसको बेसिकली पेस्ट करता जाएगा। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए होती है, बॉर्डर प्रिंटर। तो अब ये हमारा जो है टेबल का जो डिज़ाइन टैब है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अब मज़ीद अगर आप जाना चाहते हैं तो वही आपके बॉर्डर्स वाली जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगी जो हमने होम टैब के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास लेआउट का टैब आता है। लेआउट के टैब में अब क्या है, लेआउट के टैब में ये है कि आप कोई नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है मैं अगर इसके इस सेल को जो है वो क्लिक करता हूँ, तो अब इसमें सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। ये वाली अलाइनमेंट अगर आप हमारे पास अलाइन टॉप है और इसको जो है अलाइन अलाइन टॉप सेंटर हो सकती है, ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट। अलाइन टॉप राइट हो सकती है, आपका टेक्स्ट जो है राइट पे आ गया। ये पहले वाला अगर आप सेल देखें तो इस पर अप्लाई हो रही है ये। फिर अगर मैं मिड में करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास ये असल में तब होता है कि अगर आपके पास लेट्स से कि मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो अब आपको जो है ना ये सही विजिबल होगा। तो अब ये देखिए उसने मिड में कर दिया लेकिन लेफ़्ट पे है, ये मिड सेंटर आ गया। फिर इसी तरह से ये मिड और राइट आ गया, ये बॉटम लेफ़्ट आएगा, ये बॉटम मिड आएगा, बॉटम सेंटर, और ये बॉटम राइट आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने जो है वो टेक्स्ट को किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो ये लाइन फिर ये वाली एक ऑप्शन होती है, आप अपने टेक्स्ट को अभी ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो आपको ये वर्टिकल हम तब करते हैं कि जब हमारे पास कॉलम ज़्यादा हो और स्पेस कम हो, तो फिर हम उसको वर्टिकल भी ले लेते हैं। सेल मार्जिन है, तो सेल का मार्जिन बेसिकली वो कह रहे हैं कि सेल का मार्जिन किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ से आप सेल के मार्जिन को आप जो है वो टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, लेफ़्ट है, राइट है, उसकी थिकनेस जो है आप जो है वो उसकी सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आती है हमारे पास यहाँ पे डेटा वाली ऑप्शन है। डेटा के अंदर सबसे पहले है सॉर्ट। आप अगर इस टेबल को सॉर्ट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट करता हूँ, तो अभी रोल नंबर सेलेक्ट हुआ हुआ है, सेंडिंग सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं ओके कर देता हूँ, तो अभी भी उसने रोल नंबर वाइज किया हुआ है। ठीक है, और बाकी डेटा आपका जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो आपको एडिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये नीचे एडिंग नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप ये एडिंग जो है वो नीचे वाले पेज पे भी लाना चाहते हैं तो उसका भी बड़े आसानी से एक मेथड है। आप ये पहली वाली रो में क्लिक करेंगे
और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी रिपीट हेडर रो। अब मैं नीचे क्लिक करूँगा तो ये वाली ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। तो आप पहली रो में क्लिक करें, रिपीट हेडर रो को क्लिक करें। तो अब अगर आप ये नीचे, अगर आपके 2 पेजेस पे वो टेबल चला गया तो आपको नीचे भी जो है वो हेडिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर एक और ऑप्शन होती है कि आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 70 और इधर मैं मार्क्स लिखे स्टूडेंट के 75, इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली फार्मूला को क्लिक करूँगा, उसने कहा सम लेफ्ट, लेफ्ट वाली जो वैल्यूज़ है उसको सम कर दे। मैं ओके कर देता हूँ, उसने उनको सम कर दिया है। तो थोड़ा बहुत फार्मूला भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद सेल साइजेस हैं। सेल साइजेस में क्या है कि आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। असल मैंने अभी हाइट ज़्यादा कर दी थी, अभी मैं हाइट को कम कर देता हूँ। तो अब मेरा टेबल जो है वो एक ही पेज पे आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी जो है वो विड्थ जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ को आप कम कर लें या विड्थ को आप जो है यहाँ से उसको एक कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी 1.08 है, तो इसी तरह से आप इसकी विड्थ को कम भी कर सकते हैं और इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा फिर हमारे पास है ऑटो फिट। ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे तो जहाँ जहाँ पे जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी बाउंड्री तक जो है वो आपके जो सेल्स हैं वो एडजस्ट कर देगा। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो आपकी जो मार्जिन टू मार्जिन जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग वो ले जाएगा। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे तो हर एक कॉलम की विड्थ को आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे ये अभी आपने बता दिया कॉलम विड्थ, वहाँ अब ये तमाम की 1.7 ही रहेगी, 57 रहेगी, चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप सेल्स को मर्ज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2 सेल्स मर्ज करना चाहता हूँ तो मर्ज सेल्स में आप चले जाएँ, या अगर फॉर एग्जाम्पल ये पूरी टॉप रो जो है मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो आप इसको मर्ज कर लें। और मर्ज करने के बाद जो है ये हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अदारे का नाम लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्लोबल कॉलेज डबल पेंडिंग और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से अगर आप जो है वो अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और आप किसी कुछ सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन होती है स्प्लिट टेबल की। स्प्लिट टेबल ये है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, ऊपर उसने सेल्स को अलग कर दिया, नीचे वाली रोज को उसने अलग कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा लेआउट आ जाएगा। अच्छा, स्प्लिट सेल्स भी होता है। अगर मैं ये वाले 2 मेरे पास ये एक लेट्स से चले मैं इसी एक सेल को ले लेता हूँ, इस सेल को स्प्लिट करता हूँ। तो स्प्लिट सेल करूँगा, मैं कहता हूँ कि इसमें कॉलम्स जो है वो लेट्स से 3 बना लें, रोज जो है मेरे पास 2 बना लें। तो उसने एक सेल के अंदर जो है वो उसको जो है वो स्प्लिट कर दिया है, एक नया टेबल बना दिया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इससे ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट अबव कर दें। अगर इससे नीचे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट बिलो कर दें। और इंसर्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट राइट, अगर उसके राइट पे एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिलीट करना चाहते हैं आप, एक रो को डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं रो को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो उसने कहा जी कि डिलीट कॉलम, उसने वो कॉलम डिलीट कर दिया। फिर इसी तरह से मैं डिलीट रो, कॉलम, डिलीट सेल्स, डिलीट टेबल, टेबल को भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इरेज़र ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ड्रा की है तो वो आपसे गलत हो गई है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल, तो यहाँ से भी आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके बेसिकली टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितनी भी हमने चीज़ें अप्लाई की हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। बहरहाल ये कम ही यूज़ होता है। सिलेक्ट में आप जाएंगे, सिलेक्ट सेल कर लें या सिलेक्ट टेबल कर लें तो आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज ही हमने जो है वो देखा कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल्स जो हैं वो उनके अंदर जो है कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन है, टेबल डिज़ाइन में कौन कौन सी ऑप्शन है, टेबल लेआउट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन होती हैं।
तो आज के लिए इतना ही है जी। अगर अभी भी आपने मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अगर आप बाकी लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसके जो कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने थी, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच।